Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of this fan fiction. Friends, कल आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि इस फैन फिक्शन में टॉप कौन है। तो इस फैन फिक्शन में टॉप लान वांगजी है और बॉटम वेवुशियान है। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लान वांगजी ने अनाउंस कर दिया था कि वो कल ही कैपिटल जाएगा। दूसरी तरफ वेवुशियान के हाथ में एक रिंकल्ड पेपर था। वो हॉरर में उसे ही देख रहा था। उस पर लिखा हुआ था, जनरल आप भी ठीक होंगे। आपकी विक्ट्री के लिए मैं बहुत ही खुश हूँ और जो लोग जिशान में रुके होंगे उन्हें भी हम हेल्प करेंगे। जिन लोगों ने भी इस वॉर में पार्टिसिपेट किया है हम सब उनके आभारी हैं। सेफ ट्रेवल। ये वही लेटर था जो 1 महीने पहले लान जिंगई के हाथों उसे लान वांगजी को भिजवाना था। अगर ये लेटर यहाँ पर है तो उसने कौन सा लेटर भिजवाया है? उसने वांगजी को गलत लेटर भिजवा दिया था। वो सोच रहा था कि इसीलिए अंकल चिरेन बार बार कहते रहते थे कि अपनी स्टडी को साफ रखा करो, इस तरीके से मैस मत रखा करो। अभी वेवुशियान मरना चाहता था। वो सोच रहा था कि उसने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। वो अपने मुंह को अपने हाथों में छुपा लेता है। वेवुशियान सोच रहा था कि जो भी लेटर उसने भिजवाया है उसमें ज़रूर उसने कोई अनअप्रोप्रिएट बात लिखी होगी, कोई सेंटिमेंटल बात, या फिर शायद कहीं उसने अपने प्यार का इजहार ही तो नहीं कर दिया। उसने बहुत से लेटर लिखे थे, इसलिए उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसने कौन से लेटर लान वांगजी को भिजवाया है। वो सोच रहा था कि क्या होगा अगर वो लेटर पाकर वांगजी जिशान में ही रुकने का सोच ले और वापस ही ना आए। वो इन सब बातों को सोच ही रहा था कि तभी डोर पर किसी ने नॉक किया। वो अननोइंग होकर सोच रहा था कि यार इनको भी अभी आना था, लेकिन तभी एक सर्वेंट बाहर से कहता है, योर मैजेस्टी माफ़ कर दीजिए लेकिन जनरल आपसे मिलने आए हैं। वेवुशियान से पूछता है, कौन से जनरल? इस पर बाहर से आवाज़ आती है, जनरल लान वांगजी। ये सुनकर वेवुशियान का हार्ट उसके गले में आ गया था। वो सोच रहा था उसने तो कहा था कि वो 1 महीने में वापस लौटेगा और अभी तो 1 वीक भी नहीं हुआ है। और उससे भी बड़ी बात, उसे नहीं पता कि उसने कौन सा लेटर उसे भिजवाया है। वेवुशियान अभी इस सब के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था। वो सोच रहा था मुझे तो वांगजी के सामने बेस्ट और पावरफुल लगना है, ये स्टडी की तरह नहीं जहाँ पर मेरे रोप्स मैसी हैं, मेरे बाल खुले हुए हैं। इसलिए वो डेस्क के नीचे जाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर नहीं हूँ। इस पर वो सर्वेंट हेजिटेंटली कहता है, योर मैजेस्टी जनरल लान मेरे साथी हैं। ये सुनकर विंग डेस्क से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका सिर जोर से ऊपर लग गया। आवाज़ सुनकर किसी ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। वो कहता है, योर मैजेस्टी। ये आवाज़ बहुत ही डीप थी। वेवुशियान समझ गया था ये सर्वेंट की आवाज़ तो नहीं है। ये आवाज़ लान वांगजी को बिलोंग करती है। मोर पावर और लेस यूथ। अब विंग समझ गया था कि उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वो अपनी एम्परर की डिग्निटी को लेकर डेस्क से बाहर निकला। वांगजी सोच रहा था जैसे ही उसने ये कहा कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ, वैसे ही मुझे बहुत ही बुरा लगा। मुझे लगा कि वो मुझे देखना नहीं चाहता है, लेकिन जैसे ही अंदर से ज़ोर की आवाज़ आई, मैंने सीधे दरवाज़ा खोल लिया। मैंने अंदर जाके देखा तो रूम खाली था। मैंने कहा, योर मैजेस्टी। तब जाकर डेस्क के नीचे से एक फिगर बाहर निकला जिसने ब्लैक और रेड कलर का रोब्स पहन रखा था। उसके बाल मैसी थे। ये वही आदमी है जिसने मेरे थॉट्स को ऑक्यूपाई कर रखा है। मेरे माइंड पर इसी का ही कब्जा है। मेरी ड्रीम्स को यही कंज्यूम कर रहा है। मैं इस पर्सन को देखकर क्या महसूस कर रहा हूँ ये मैं बिल्कुल डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ। वांगजी मन में विंग का नाम ले रहा था, लेकिन आवाज़ उसके गले से बाहर नहीं निकल रही थी। वेवुशियान की ब्यूटी डिवास्टेटिंग थी, जो कि पूरे नेशन को अपने घुटनों पर ला सकती थी। वेवुशियान अब भी वैसा ही था जैसा लान वांगजी को याद था।
बल्कि वो उससे भी ब्यूटीफुल हो गया था। उसके फीचर्स अभी भी यूथफुल थे, लेकिन उनमें मैच्योरिटी दिखाई दे रही थी। वै वुशियान का लेजी एलिगेंस, उसके मेसी हेयर्स, उसके रेड रोब्स अभी भी वांग जी को पावरलेस कर देते थे। जितने भी समय वांग जी बैटलफील्ड में रहा था, वो सोचता था कि जब वो वै वुशियान से मिलेगा तब वो लोग साथ साथ खड़े होंगे। लेकिन अब जब वो उसे देखता है तो उसे लगता है कि वो उसकी रीच से बहुत आगे है। वांग जी खुद को विंग को देखने से रोक नहीं पा रहा था। विंग का ब्यूटीफुल सा फेस, उसके शार्प चीक बोन्स, उसके रेड लिप्स, विंग का ये एलिगेंस अपीयरेंस, कहीं ना कहीं वांग जी को जलन होने लग गई थी कि कौन कौन विंग को ऐसे देखता होगा। वहाँ पर पूरी तरीके से साइलेंस हो गई थी। वो दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी तो पहले से ही वर्ड्स में बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन तभी सर्वेंट ने डोर लॉक किया। उन दोनों को वहाँ पर अकेले छोड़कर वो चला गया। फाइनली वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ पर है, उसका प्लेस क्या है। वो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठ गया। अपनी आंखें झुकाते हुए, अपने सिर को नीचे करते हुए वो कहता है, योर मैजेस्टी, इस तरीके से आने के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कुछ सेकंड तो विंग ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर वो उस डेस्क के इस पार आ गया, वांग जी के पास। उससे कहता है, खड़े हो जाओ। वांग जी खड़ा हो गया। उसने वै वुशियान को देखा जो उसके बगल में ही खड़ा था। उसने देखा कि विंग उससे कितना छोटा दिख रहा है, वो कभी भी उसे ओवर पावर कर सकता है। तभी वांग जी कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आप हर्ट हैं? ये सुनकर विंग कंफ्यूज हो गया था, लेकिन फिर उसे रियलाइज़ हुआ कि वांग जी किस बारे में बात कर रहा है। वो कहता है, ओह वो तो मैं कुछ ढूंढ रहा था टेबल के नीचे। इस पर वांग जी काम आवाज़ में कहता है, तो क्या आपको वो मिल गया है जो आप ढूंढ रहे थे? इस पर विंग कहता है, हाँ मिल गया है शायद। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग ही थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए या फिर हंसे। तभी वांग जी बो करके कहता है, योर मैजेस्टी, मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर विंग उसे रोकते हुए कहता है, नो। विंग उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी उसे वो मेमोरी याद आ गई जब वांग जी ने उससे कहा था कि मुझे हाथ मत लगाना। विंग के चेहरे को देखकर वांग जी भी समझ गया था कि वो क्या सोच रहा है। वांग जी अपने उन शब्दों को अब वापस लेना चाहता था। विंग खुद को संभालते हुए कहता है, जनरल लान, आप इतनी दूर से मुझसे मिलने आए हैं, चलिए कुछ देर बातें कर लेते हैं। वांग जी ने नोट किया और वो विंग के पीछे ड्राइंग रूम में चला गया। विंग का दिल तो उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी नज़रें सिर्फ वांग जी पर ही थी। वो सोच रहा था कि वांग जी बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसा वो गया था। वो एक अडोरेबल चाइल्ड से एक स्ट्रॉन्ग मैन बन गया है। विंग खुद में ही सोच रहा था कि इतना लंबा कब हो गया। वो उसके आर्मर को देख रहा था। उसका फॉरहेड रिबन और उसके बॉडी की फिजिक अब उसे बता रही थी कि वांग जी कितना स्ट्रॉन्ग है। विंग सोच रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे वॉर ने उसके हैंडसम चेहरे से उसकी यूथफुलनेस छीन ली है। उसकी आंखों में अब एक फायर सी दिखती है। ये सोच सोच कर ही विंग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो दोनों ड्राइंग रूम में एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। वांग जी उसे चिशान में हुई सभी चीज़ों की जानकारी दे रहा था। विंग को भी पता था कि चिशान में निये मिंगजू और शिचेन सब कुछ संभाल लेंगे, क्योंकि वो दोनों ही बहुत अच्छे जनरल थे। उन दोनों ने बहुत लंबी बातचीत की। इस समय विंग को ये तो पता चल गया था कि वांग जी कितना ब्रिलियंट है। वो तो बचपन से ही था। वो जब भी प्रॉमिसेस करता था उन्हें निभाता था। वो बचपन से ही बहुत ही ब्रेव था। सब लोग उसे हंगुंजिन कहते हैं और ये टाइटल उस पर सूट भी करता है। उनकी ऑफिशियल बातें ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन विंग की नज़रें वांग जी से हटी नहीं रही थी। वो अभी भी उसे ही देखे जा रहा था।
और हर छोटी सी छोटी डिटेल को नोटिस कर रहा था। तभी वांग जी उससे कहता है, योर मैजेस्टी। वांग जी की ऐसी डीप वॉइस सुनकर विंग की पूरी बॉडी गूज बम्स आ गए थे। वो सिर्फ उसे ही पता था कि वो कैसे वहाँ पर बैठा हुआ है। वो खुद को काम करते हुए कहता है, हाँ। वांग जी उससे कहता है, वो आपका लेटर। ये सुनकर विंग पैनिक हो गया था। वो सोच रहा था कि उसे कौन सा लेटर मिला होगा। वो नर्वसली कहता है, ओ हाँ, वो मैंने गलती से आपको गलत लेटर भेज दिया था। आई होप कि आपको मेरी हैंडराइटिंग पढ़ने में डिफ़िकल्टी नहीं हुई होगी। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं हुई। तभी विंग कहता है, जनरल, झूठ बोलना मना है। अब विंग अपने टीजिंग मोड में आ गया था। वांग जी कुछ देर पॉज लेकर फिर से कहता है, थोड़ा सा हुआ था। इस पर विंग हंसने लग गया था। वो कहता है, आई होप कि मेरे वर्ड से आपको बुरा नहीं लगा होगा। ये सुनकर वांग जी कहता है, नहीं, मुझे खुशी है ये जानकर कि आप ठीक हैं। इस पर विंग भी कहता है, मुझे भी आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। विंग सोच रहा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, इतना कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तुम नहीं जानते हो, लेकिन न जाने मैंने कितनी रातें नाइटमेयर्स में गुजारी हैं कि तुम कभी वापस नहीं आओगे। उन रातों में मैं सो नहीं पाता था और खुद में अकेले रोता रहता था। विंग ने उससे कहा, लानजान। ये नाम सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन अनरीडेबल थे। इस पर विंग कहता है, हमें अकेले में फॉर्मल नहीं होना चाहिए, है ना? ये सुनकर वांग जी थोड़ी देर साइलेंस ही रहा। फिर वो सॉफ्टली विंग का नाम लेता है, विंग। ये सुनकर विंग का पूरा चेहरा खिल उठा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई थी। वो कहता है, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। विंग की बातें सुनकर वांग जी एम्बैरेस हो गया था। उसके कान पिंक हो गए थे। तभी वांग जी कहता है, विंग, देर हो गई है। विंग ने बाहर देखा तो अंधेरा हो गया था। वांग जी के साथ बात करते करते उसे पता ही नहीं चला कब इतना टाइम बीत गया। विंग सोच रहा था कि 6 साल हो गए हैं। वांग जी वॉर पर भी है, वो अपने घर भी नहीं गया है। इसलिए वो वांग जी से कहता है, तुम थक गए होंगे, इसलिए मैं तुम्हें 3 महीने की छुट्टी देता हूँ। जाओ और अपने ओल्ड फैमिली हाउस गूसू लौटो। वहाँ पर तब तक रहो जब तक तुम रिकवर ना हो जाओ। वांग जी इस बात पर प्रोटेस्ट करने वाला था, लेकिन विंग खड़ा होकर कहता है, मैं तुम्हें 3 महीने की लीव दे रहा हूँ। 3 महीने से पहले पैलेस में मत आना। विंग यहाँ पर सेल्फिश नहीं बन सकता था। वो वांग जी को देखना चाहता था, इसके लिए वो उसे यहाँ पर नहीं रख सकता था। ये सुनकर वांग जी बिना मन के कहता है, मैं समझ गया योर मैजेस्टी, और वो अपने घुटनों पर बैठकर वो करता है। फिर वो वहाँ से चला गया। वांग जी के जाने के बाद विंग वहीं चेयर पर फिर से बैठ गया। लंबे समय तक उसकी नज़र बाहर आसमान पर ही रही। वांग जी इंपीरियल कॉम्प्लेक्स से बाहर आया। बाहर आते हुए उन सभी जगहों को देख रहा था जहाँ पर वो बचपन में घूमा करता था। तभी वो सोचता है कि वेवुशियान ने उससे कहा कि वो उसे नहीं देखना चाहता है। अभी अभी तो वो लोग मिले ही थे। ये सब कुछ सोचकर उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो सोच रहा था कि विंग ने ही पहले उसे उसके बर्थ नेम से बुलाया था। वो खुद ही होप देता है और खुद ही उसे छीन लेता है। थोड़ी देर में वो लैंड मेंशन पहुंच गया था। वहाँ पर उसने थोड़ी देर अपने अंकल से बातें की। फाइनली वांग जी अपने रूम में अकेला था। उसने अपने आर्मर्स को उतारा और बात लेने के लिए गया। उसने अपने वाउंड्स को साफ किया। उस समय भी वो सिर्फ वेवुशियान के बारे में ही सोच रहा था। जिंगशी बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो उसे छोड़ कर गया था, बिल्कुल शांत और साफ सुथरी। लेकिन फिर भी उसे एक अनफेमिलियर सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कि कुछ चेंज हुआ हो। फिर वो खुद से ही कहता है कि जिंगशी नहीं बदली है, वो खुद बदल गया है। वो सोच रहा था कि बचपन में वो वेवुशियान को अपने पास नहीं रख पाया, लेकिन अब वो रखेगा। दूसरी तरफ विंग भी सो नहीं पा रहा था।
वो अपने बेड पर लेटे लेटे सीलिंग को ही निहार रहा था। वो वांग जी के हैंडसम फेस पर जो गुस्सा था उसके बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि क्यों उसने उसे जाने दिया। हाय एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।